Good morning students. Today we are going to read lesson number 13. Some persons never die. कुछ लोग जो कभी नहीं मरते. जो लोग कभी नहीं मरते उनको immortal कहा जाता है, वो अमर हो जाते हैं. So let's start. Man is the only living being who can differentiate between the good and the bad. इंसान ही केवल वो सजीव प्राणी है जो अच्छे और बुरे में अंतर कर सकता है. Values are vital elements of a healthy life. वैल्यूज़ जो हमारे गुण होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के वाइटल एलिमेंट्स महत्वपूर्ण तत्व होते हैं. ग्रेट मैन एनकरेज ट्रूथ, लव, कोऑपरेशन, सर्विस, टॉलरेंस एट्सेट्रा. जो महान व्यक्ति होते हैं वो हमेशा बढ़ावा देते हैं सत्य को, प्रेम को, सहयोग को, सेवा को और सहनशीलता को. देयर हैव बीन मैनी पीपल हु डिवोटेड देयर लाइव्स फॉर द गुड ऑफ अदर्स. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है. सच पीपल बिकम इमोर्टल. ऐसे लोग अमर हो गए हैं. इमोर्टल होता है अमर. ऐसे लोग अमर हो गए हैं क्योंकि वो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं. लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं. दे रियली नेवर डाई. वो वास्तव में कभी नहीं मरते. दे आर लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन फॉर देयर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. वो हमेशा याद किए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है लोगों के द्वारा, उनके विचारों के लिए, उनके जो शब्द उन्होंने कहे उनके लिए, और जो कार्य किए, डीड्स होते कार्य, जो उन्होंने कार्य किए उनके लिए. वी शुड ऑल्सो फॉलो देयर आइडियल्स, दस दे लिव फॉर एजेस. और हमें उनके जो आदर्श हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए. इस प्रकार से वो हमेशा, एजेस होते हैं युगों तक, वो कई युगों तक जीवित रहते हैं, लोग उनको याद रखते हैं. अब फर्स्ट रीड करेंगे हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में. फर्स्ट है से सोक्रेट्स. सोक्रेट्स वाज बोर्न इन एथेंस. सोक्रेट का जन्म एथेंस में हुआ था. नाउ द कैपिटल ऑफ ग्रीस, अबाउट 2400 ईयर्स अगो. ये एथेंस जो है अब उस समय नहीं थी, अब जो है ग्रीस की कैपिटल है एथेंस. उनका जन्म लगभग 2400 साल, आज से 2400 साल पहले हुआ था. He was a popular teacher and a great scholar. वो एक लोकप्रिय अध्यापक थे और एक महान विद्वान थे. He led a very simple life. उन्होंने एक बहुत ही साधारण जीवन बिताया. He loved truth and believed that true knowledge can be gained through thinking and reasoning. उन्होंने हमेशा सत्य से प्रेम किया और ये विश्वास किया कि सच्चा ज्ञान केवल सही सोच और रीजनिंग, तर्क के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन. वो एक महान एक ईमानदार व्यक्ति थे. ही वॉज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ इन वेरियस कोर्ट्स. और वो हमेशा से ही लोगों के द्वारा किए जाने वाले अलग अलग भगवानों में जो विश्वास रखते थे लोग, उस अंधविश्वास के कारण वो उनके खिलाफ थे. वो ये मानते थे कि कभी भी किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. जब तक आप तर्क नहीं करेंगे आपको सही ज्ञान नहीं हो सकता है. ही इज कॉल्ड द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड. पुराने समय में, प्राचीन समय में, पुराने समय के उनको महान ज्ञानी कहा जा सकता है. बहुत बुद्धिमानी व्यक्ति उनको कहा जा सकता है. ये कहा जाता है कि सोक्रेट्स जो थे वो बहुत बुद्धिमान थे. ही बिलीव्ड इन रेशनल थिंकिंग. वो जो रेशनल थिंकिंग है, जो तर्क संबंधी ज्ञान है, सोच है, उसके बारे में उसमें विश्वास रखते थे. ही वॉज ऑल्सो बोल्ड एंड फ्रेंक. वे क्या थे? साहसी थे और फ्रेंक थे, स्पष्टवादी थे. जो कुछ कहना होता था उनको वो स्पष्ट बोलते थे. सम पीपल डिसलाइक सोक्रेट्स. कुछ लोग सोक्रेट्स को पसंद नहीं करते थे, उनको नापसंद करते थे. His method of discovering truth annoyed the ruling class. और उनको जो सत्य की खोज करने का तरीका था उनका, उससे वहाँ के जो शासक थे, रूलिंग क्लास होता है जिनका शासन वहाँ चल रहा था, उनका जो शासक थे वो उनसे दुखी हो गए. He was put on trial. उनको जेल में डाल दिया गया. The ruling class thought that Socrates was misguiding the people. और शासक लोग ये सोचने लगे, ये सोचते थे कि सोक्रेट्स जो हैं वो लोगों को बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं. They asked him to agree to their views or drink a glass of poison. जो रूलिंग क्लास थी, जो शासक थे वहाँ के, उन्होंने सोक्रेट्स को कहा कि या तो आप हमारे विचारों से सहमत हो जाइए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जहर का
भरा गिलास आपको पीना पड़ेगा, या तो आप जहर पी लीजिए या हमारे विचारों के साथ सहमत हो जाइए। सोक्रेट्स एग्रीड टू टेक पॉइजन हेमलॉक। सोक्रेट्स ने अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया, जो उनके विचार थे उनको ही माना। जो रूलिंग क्लास थी उनके विचारों से वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने इसकी बजाय क्या पीना ज़रूरी समझा, जहर, हेमलॉक। हेमलॉक उस जहर का नाम है जो सोक्रेट्स को दिया गया था पीने के लिए। सोक्रेट्स वैल्यूड ट्रूथ मोर देन हिज लाइफ। उन्होंने अपने जीवन की बजाय सत्य की जो थी, उसके सत्य का जो मूल्य था उसको अधिक समझा। ही डाइड एंड बिकेम इमोर्टल। वो मर गए और अमर हो गए, क्योंकि लोग आजकल भी उनको याद रख करते हैं, जैसे कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ही वॉज 17 years old एट दैट टाइम। और उस समय सोक्रेट्स जो थे वो लगभग 70 साल के थे। सोक्रेट्स हिमसेल्फ प्लीडेड हिज केस। सोक्रेट्स ने अपने केस की वकालत स्वयं की। अ कमिटी ऑफ 500 एथेंसियंस सेट टू डिसाइड द केस एंड मोस्ट ऑफ देम वर अगेंस्ट हिम। एक कमिटी 500 लोगों की, एथेंस के 500 लोग ये उनके केस का निर्णय करने के लिए बैठे और अधिकतर लोग जो थे वो उनके खिलाफ थे। सोक्रेट्स डिड नॉट फील सैड एंड टुक द सेंटेंस कामली। और सोक्रेट्स जो थे उनको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि लोग उनके खिलाफ हैं, और उन्होंने जो उनको दंड दिया गया, जो सजा दी गई, जो उनको जहर पीने की सजा दी गई थी, उसको शांति से ग्रहण कर लिया। सच वॉज द एंड ऑफ द ग्रेट फिलोसफर ऑफ एथेंस। और ये अंत था एक महान दार्शनिक के, एथेंस के एक महान दार्शनिक का ये अंत था। ही डिड नॉट राइट एनी बुक बट हिज टीचिंग्स वर रिटन एंड प्रिजर्व्ड बाय हिज प्यूपिल प्लेटो। उन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी थी, कोई किताब उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं थी, उनको अब एक बुक में लिख कर रखा। प्लेटो ने उनकी जो टीचिंग्स थी उनके बारे में लिखा। सोक्रेट्स ने कभी कोई बुक नहीं लिखी थी। प्लेटो कैरिड ऑन हिज आइडियाज आफ्टर हिज डेथ। और सोक्रेट्स की डेथ के बाद प्लेटो उनके जो विचार थे, उनके विचारों को आगे बढ़ाते रहे। नेक्स्ट है अब्राहम लिंकन, 1809 to 1865। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन 1809 इन केंटकी, यूएसए। अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में केंटकी, अमेरिका में हुआ। ही वॉज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। अब्राहम लिंकन का जन्म गरीब माता पिता के घर हुआ। इनके पिता एक गरीब किसान थे। लिंकन हैड नो स्कूलिंग। लिंकन कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्कूलिंग कभी नहीं की। बट हिज मदर टॉट हिम रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन उनकी माता ने उनको पढ़ना और लिखना सिखाया। ही वर्कड ऑन द फार्म ऑफ हिज फादर। वो अपने पिता के खेत पर काम करते थे। ही डिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। अब्राहम लिंकन ने बहुत सारे कार्य किए, अलग अलग तरह की जॉब की। लाइक अ बोटमैन, एक बोटमैन के रूप में जो किश्ती चलाता है। अ लॉग चॉपर, लकड़ी चीरने वाले के। एंड अ स्टोर कीपर, और स्टोर कीपर की भी नौकरी की। बिफोर ही सेटल्ड एज अ हाईली सक्सेसफुल लॉयर। जो वकील बनने से पहले उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। लेटर ही एंटर्ड पॉलिटिक्स एंड बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन 1861। और बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स, राजनीति को ज्वाइन कर लिया, राजनीति में वो आ गए और 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। On March 4, 1861, when Lincoln became the president, the situation of the country was bad. मार्च 4, 1861, 4 मार्च 1861 में जब लिंकन प्रेसिडेंट बने तो उस समय अमेरिका की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। अ सिविल वॉर ब्रोक आउट। उस समय एक गृह युद्ध छिड़ गया था, विच लास्टेड फॉर 4 years, जो लगभग 4 साल तक चला। At that time, the people of South America used to keep black people as slaves to work in their farm. उस समय अमेरिका के जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को अपने खेतों पर नौकरों की तरह रखते थे, दासों की तरह रखते थे। दास प्रथा थी उस समय अमेरिका में। लिंकन डिड नॉट लाइक दिस। लिंकन को ये बात पसंद नहीं थी। ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल मेन आर इक्वल। उन्होंने ये घोषणा की थी कि सभी व्यक्ति समान हैं। दिस लेड टू अ वॉर इन विच लिंकन वॉन एंड अबोलिश्ड स्लेवरी इन 1862। और उस समय फिर ये गृह युद्ध छिड़ गया लोगों का, क्योंकि लोग इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे लेकिन लिंकन ने मना कर दिया था, तो लोगों ने गृह युद्ध छेड़ दिया। और 1862 में लिंकन ने स्लेवरी को बिल्कुल खत्म कर दिया। लिंकन इस युद्ध में जीत गए थे। लिंकन सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लिंकन ने ये कहा कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है।
लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए फॉर द सेकेंड टाइम 1865। लिंकन 1865 में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ही डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी ऑफ पीस टू हील द वुंड्स इन पीपल्स माइंड ड्यू टू सिविल वार। गृह युद्ध के कारण लोगों का जो मन अशांत हो गया था, उन्होंने एक पॉलिसी, एक नीति चलाई जिसको कहा गया पॉलिसी ऑफ पीस, शांति की नीति। शांति की नीति से लोगों के जो दिल में घाव हो गए थे सिविल वॉर के कारण, वो को उन्होंने समाप्त किया। ऑन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 14, 1865 लिंकन अटेंडेड अ परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले आवर अमेरिकन कजन। अप्रैल 14, 1865 को वो एक प्ले, एक नाटक देख रहे थे, उसको अटेंड किया उन्होंने, जिसका नाम था आवर अमेरिकन कजन। A well-known actor John Wilkes Booth shot the American president in head। और जो नाटक में प्ले कर रहे थे एक्टर जॉन विक्स बूथ, उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनको सिर में गोली मारी। ही डाइड ऑन अप्रैल 15, 1865। अगले ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई थी। बट बिफोर हिज डेथ ही हैड सेव्ड द ग्रेट अमेरिकन नेशन फ्रॉम बीइंग डिवाइडेड एंड रूइंड। लेकिन अपनी मौत से पहले अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को दो भागों में बंटने से बचा लिया, क्योंकि काले और गोरों के कारण जो सिविल वॉर हुआ था उससे देश बंटने वाला था, लेकिन उस अब्राहम लिंकन ने उस पर कंट्रोल कर लिया था और देश को नष्ट होने से बचा लिया था। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मैन। अब्राहम लिंकन लोगों की समानता में विश्वास रखते थे। ही बिकेम इमोर्टल, और इसीलिए अपने विचारों के कारण वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।